बच्चों आपका हार्दिक की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हार्दिक, तेरा भी हार्दिक स्वागत है। और हम कर रहे हैं 10.2, ठीक है। 10.2 कर रहे हैं, तुम्हारा जो है उसमें पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो ये घंटे सवा घंटे की क्लास होने वाली है। ओके, अंग्रेजी में कहूँ तो 1 hour 25 minutes अराउंड। तो अंग्रेजी में बच्चों को पता है सवा घंटे क्या होता है, ठीक है ना। आगे कहता है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला इस एक्सरसाइज का 10.2 का, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द फिगर दे रखी उसने, नहीं दे रखी, ठीक है। फिगर दे रखा तो साफ कह देता वो। सेकंड वाले में दे रखी है फ्रॉम अ पॉइंट, पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। वो ऑप्शन दे रहा है, तो पहले तो फिगर ही बना लें। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, पहले तो सर्कल बना लिया हमने नन्ना मुन्ना सा, ये लो भाई, ये बना लिया सर्कल। ओके, फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट क्यू से यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट ले लिया, एलो जी क्यू ले लिया हमने, और द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज, ये जो है ना ये टेंजेंट, ये 24 सेंटीमीटर आ गए, ठीक है हार्दिक। 24 सेंटीमीटर टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है, ये ओ ले लो सेंटर, और जो डिस्टेंस है क्यू की ओ से वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो कह रहा भैया आप रेडियस निकालो। क्या निकालो? ये रेडियस निकालो। रेडियस क्या है इसमें, रेडियस क्या है? हमें वाली बात पता है थ्योरम का, कि हमें पता है टेंजेंट टू अ सर्कल, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एंड में दे रखी है 215 पेज पर, 215 पेज पर। ये समरी के अंदर दूसरा टॉपिक दे रहा है, वो देगा द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक्चुअली थ्योरम है ये, क्या ये थ्योरम है, 10.1 थ्योरम है। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ भी ले लिया, टी ले लिया हमने, एलो जी टी ले लिया। तो क्यू टी हमें पता है, क्यू टी परपेंडिकुलर है ओ टी पर, क्यू टी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एंगल ओ टी क्यू, एंगल ओ टी क्यू कहूँ या क्यू टी ओ कहूँ, ये कितना का हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। देख 90 का होने का मतलब क्या है, यह हालांकि टिक मारना है लेकिन रफ में करके तो देखना, कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना। ओ टी क्यू, ठीक है, 90 का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ओ टी है, इसका मतलब क्या, ओ टी ये राइट ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल क्यू ओ टी इज आ राइट ट्रायंगल, ठीक है जी, राइट ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 90 के सामने वाला है, ओ टी क्यू के सामने, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी दोनों साइड क्या हो गई, लेग्स ऑफ राइट एंगल, लेग्स ऑफ राइट एंगल। यानी कि ओ टी का, अब उसमें पाइथागोरस लग गई, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो गया ओ टी का स्क्वायर और ये क्यू टी का स्क्वायर, दैट्स ऑल, ठीक है। और ओ क्यू हमें पता ही है ये कितना है, 25 है, क्या है, 25 है, ठीक है। तो हमारे पास जो है 25 कितना ये, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू दिस 20, ओके, ये हमारे पास ये है। तो 25 का स्क्वायर, ये हमारे पास पता ही नहीं है हमें, ये पता है 24 है, ठीक है जी। ये तो 625 आ गया, ठीक है। ये 576 होता है, 576 ये इशू यहाँ पर आ गया होगा ना, ये स्क्वायर होकर के, और ये ओ टी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से 15 में 6 गया 9, और ये यहाँ पर 11 में से 7 गया, ये 4, ये 49 आ गया, ओके। इस पर से रूट आ गया होगा, ओ टी हमारे पास 7 आ गया, कितना आ गया, ओ टी 7 आ गया, क्लियर ना। ये तो रफ में टिक करने वाले हैं, टिक करने वाले हैं, ये तो देखने की जो, हाँ हर देख उतारने की जरूरत तो नहीं है ना इसको ना, क्योंकि टिक करने का ए वाला ऑप्शन है, ये क्या है, ये ए वाला ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, इसमें आगे कह रहा है इस फिगर के अंदर, इस वाली फिगर में, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में हार्दिक, इस वाले में ये कह रहा है कि भैया ये जो फिगर उसने बना दी, ठीक है जी, वो कह रहा है कि ये और भाई ओ ले लिया, और ये पी ले लिया, और ये क्यू ले लिया। वो कह रहा है भाई इसमें ये जो है ना, ये टेंजेंट हमारी ज़बरदस्ती वाली टेंजेंट है ये, ठीक है ना, हाँ ये टी, वो कह रहा है भाई ये 110 का है, ठीक है। तो इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, सर्कल की टेंजेंट है ये,
विद सेंटर ओ, उस सर्कल के जिसका सेंटर ओ है, इस ढंग से पी ओ क्यू हमारे पास 110 का है, 110 का है, तो पी टी क्यू कितने का है, ये पूछ रहा है, ये पी टी क्यू क्या पूछ रहा है, पी टी क्यू। हार्दिक वो हमें पता है वाला लॉजिक भाई, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, हमें पता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या टेंजेंट इज रेडियस, द टेंजेंट इज रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ, यानी कि वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर जा रही है उस पर ना टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। क्या स्टेटमेंट बोला मैंने, याद, सेंटेंस याद हो जाएगा बच्चों, एक बार में याद हो जाएगा तुमसे, तुम जो देख रहे हो, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लिखनी पड़ेगी, 215 पेज पर दे रही है, 215 पेज पर, ठीक है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि 90 का है यहाँ पर, ये क्या, ये 90 का, ये यहाँ पर 90 का है, तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ये चार वर्टेक्स हैं इसके, तो भाई क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से चारों एंगल का 360 होता है, तो भैया 90 तो ये ले गया, 90 के हिसाब से दोनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है ना, और ये 110, अब 180 तो हो गया, अब 110 हो गया, ठीक है ना। अब आप इनमें से घटा दो या फिर तो आपको खुद पता लग रहा है, ये 180 हो गया, तो आमने सामने वाले इनका सम 180 होना चाहिए ना दोनों का, भाई 180 जोड़ेंगे 360, तो यहाँ पर आपका ये 70 ही तो आएगा, क्योंकि हमें 70 और चाहिए यहाँ पर, तब तो 180 का हो जाएगा ये, तो 180 जो 360 हो जाएगा, या फिर आपका मन करे इन दोनों को जोड़ दो, 360 में से माइनस कर दो, वो 70 आएगा, दैट्स ऑल। अच्छा, अब आगे कह रहा है तीसरे क्वेश्चन के अंदर, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, देख हार्दिक, इसमें जो है इफ पी ए, पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं, हमें क्वेश्चन समझ में आना है, हम तो पहले सर्कल बना लेते हैं बेटा, ओके। तो कहता है इफ पी एंड पी बी फ्रॉम टू टेंजेंट जो है ना फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी से बेटा हमारे पास जो है दो लो भाई, और ये दो टेंजेंट हमारे पास हो गई, ठीक है जी, पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट हैं, ठीक है जी, और टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, और ये जो है ना ये ओ है, और वो कहता है वो 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है, दोनों जो है ना, ये रेडियस हो गया, ये दोनों, ये देख क्या कह रहे हैं, पी एंड पी बी आर इंक्लाइंड, झुकी हुई हैं एक दूसरे के प्रति, कितने का, 80 का, कितने का, 80 के एंगल पर झुकी है, टू ईच अदर, वो है ना आर इंक्लाइंड, लैंग्वेज कहते रखा हार्दिक, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए, क्या पूछ रहा है, पी ओ ए, यानी कि ये मैं इसकी बात कहूँ, ये यहाँ पे ये दोनों 80 के इसमें है ये, ठीक है, ये पूरा जो है ना ये पूरा 80 का है ये, ठीक है ना, ये पूरा 80 का है, तो पूछ रहा है पी ओ ए ये कितने का होगा, ये वाला ये छोटा सा नन्ना मुन्ना से वाला, गौर करने वाली बात है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, इससे से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, तुम भी जरा देखो 10.2 के अंदर, तुम ना क्वेश्चन पर आओ जरा, ये रहा, आ जाओ, गुस्सा मत करो, ये रहा, ठीक है, कहाँ है वाला क्वेश्चन, हाँ ये 10वां क्वेश्चन, 10.2 का 10 क्वेश्चन निकालो, हार्दिक तुम भी निकालो 10 क्वेश्चन। पता उस थ्योरम में क्या कहता है वो ये कहता है कि आपका ये आपके पास सर्कल हो गया, ये सर्कल है, और सोच कर देखो ये कॉर्ड है, ठीक है ना, और ये आपका दो रेडियस हो गए, अब यहाँ से ना आप ये आप लो जरा, इसमें ये टेंजेंट खींचो, मैं ऐसे करके कर दी, ये ऐसी फिगर बना दी मैंने, पी और पी बी, ठीक है, और ये आगे कह रहा है यहाँ पर ये जो है ना ये, तो वो कह रहा है अच्छा ये जो एंगल है वाला, ये वही ना दोनों कॉर्ड, दो टेंजेंट के बीच का एंगल है ना ये हार्दिक, ये तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है, यानी कि इंक्लाइंड है ये जो दोनों, तो यहाँ पर 80 दे दिया, इसमें वही क्वेश्चन तो है पूरा, मैं अगर लाइन में खींचूँ ये तो 80 अब साफ दिख रहा होगा इसमें ये, ठीक है। और अगर मैं इसमें ये मिला दूँ, ये गौर से देखना, ये थोड़ा सा खिचड़ी वाला मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये अगर ये मिला दूँ इसको मैं, तो ये कॉर्ड है ना, ये वाली कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल डाल रही है, ये एंगल डाल रही है सेंटर पर, ये जो कॉर्ड है ए बी, भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है ये कॉर्ड,
तो ये कॉर्ड है ना ए बी, सेंटर पर कौन सा एंगल डाल रही है, एंगल ए ओ बी। क्या डाल रही है, एंगल ए ओ बी सबटेंड कर रही है। तो बताओ उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना दैट्स व्हाट तुम्हें समझ में आएगा। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। यानी कि दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होता है उस एंगल के जो कॉर्ड सेंटर पे डालती है, यानी कि इन दोनों का सम 180 होता है। अभी अभी तो हमने देखा ना, अभी देखा नहीं था, यही कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चन में था, दूसरे क्वेश्चन में देखा था ना। ये 90 का भाई ये टेंजेंट बाहर से हो गई ना, ये 90 का, ये 90 का हो गया था पॉइंट यहाँ। तो अब रेडियस के हिसाब से 90 ये परपेंडिकुलर हो गए थे ना, तो बाकी के क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। तो ये तो आपका 110 लेगा तो 70 का ही तो होगा, क्योंकि अब ये पता लग रहा ना ये सप्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 है। सप्लीमेंट का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 हो। तो यानी कि 110 70 के लिए सप्लीमेंट है और 70 110 के लिए सप्लीमेंट है। तो इसका मतलब है गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। और एक इसके अंदर कंसेप्ट घुसा हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट घुसा रहता है। वो कह रहा है कि आप ना ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ये दोनों कॉर्ड 80 के पर झुकी हुई हैं, और तो आप एंगल ये बताओ ये एंगल कितने का है, पी ओ ए। हालांकि मैं टिक कर सकता हूँ, सीधा इसका आधा है वो, क्या है वो। लेकिन अगर हम गौर से देखें एग्जाम्पल 3 जिसने किया होगा बच्चों, एग्जाम्पल 3 जो है मैंने 3 से 4 तरीके से करा हुआ है, तो गौर से देखोगे ना, और उसमें कंसेप्ट है हार्दिक, वो कह रहा है कि इस यहाँ सेंटर को, ये जो सेंटर से जाने वाली लाइन है ना, वो दोनों एंगल वाले, दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। क्या, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ये रहा बच्चों, पेज से मैं निकालूं क्वेश्चन। बेटा हम जो है ना वो कर रहे हैं खतरनाक तरीके से, क्वेश्चन जो टीचर भी नहीं करवाते वो हम कर रहे हैं। 211 पेज पर देखो, हार्दिक निकालो जरा 211 पेज पर, 211 पेज पर एग्जाम्पल 1 के ऊपर एक लाइन दे रखी है, 1 के ऊपर एक लाइन दे रखी है। द सेंटर लाइज, द सेंटर कहता है एंगल ओ पी क्यू, वो दे रहा है इसमें, फिगर को देखना जरा, हाँ फिगर 10.7 को देखो 211 पेज पर, ये दे रखी है फिगर, ये फिगर दे रखी है उसने। हार्दिक ये फिगर दे रखी है ना बेटा, ये फिगर दे रखी है उसने, ये थ्योरम 10.2 के बारे में बात कर रहा है वो। पी ए पी क्यू आर, ये ओ है, ठीक है ना, ये दे दो। तो उसमें क्या कह रहा है ये वाला, ये जो कह रहा है ना उसके अंदर वो वाला ये एंगल, ये देख रहे हो ना, ये जो ना ये वाला एंगल बराबर दिखा रखे हैं उसने, क्यू, वो कह रहा है देखो नीचे देखो ना, इसे क्या कह रहा है, ओ पी क्यू, क्या ओ पी क्यू बराबर किसके, ओ पी आर के, क्या ओ पी क्यू बराबर है ओ पी आर के। यानी कि पूरा आगे नीचे लाइन में लिख रखा है उसने, ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्या है ये जो ओपी है ना बेटा, ये सेंटर, देखिए सेंटर से जाने वाली लाइन जो है ना, ओपी बाइसेक्टर किसका, बाइसेक्टर किसका, क्यू पी आर का, क्यू पी आर का बाइसेक्टर है ये, ठीक है ना, ओपी। इसका मतलब ये हो गया, वो आगे लाइन में कह रहा है, क्या लाइन में कह रहा है हार्दिक, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। सेंटर कहाँ पे लाई करता है, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसके बाइसेक्टर पर। क्या सेंटर कहाँ पे लाई करता है, दो टेंजेंट जो बाहर से खींची जाती हैं, क्या एक बाहर से जो दो टेंजेंट खींची गई है एक पॉइंट से, उनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, यानी कि ओपी बाइसेक्टर है। यानी कि ये जो एंगल है बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, यानी कि ए पी ओ बराबर है बी पी ओ। इस फिगर में मैं तीसरे क्वेश्चन की बात में कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओ पी ए कहूँ या ए पी ओ कहूँ, बात वही है। तो मैं ऐसे कर, ए पी ओ बराबर बी पी ओ, क्लियर ना हार्दिक, ए पी ओ बराबर बी पी ओ, क्लियर ना। तो ये तो यहाँ पर 40 का हो गया, कितने का हो गया, ये भी 40 का हो गया, और ये 90 का। यहाँ पर मैं अगर मैं ये हटा दूं यहाँ से, ये क्या है भाई, एंगल पी ए ओ या ओ ए पी कहूँ, ओ
ए पी 90 का है ना यहाँ पर हार्दिक, डाउट है ना, क्योंकि ओ ए हमें पता है, क्योंकि पी ए परपेंडिकुलर है ओ ए पर, क्या टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर, क्या टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पी ए परपेंडिकुलर है ओ ए पर, यानी कि 90 का हो गया। एंगल ओ ए पी कितने का हो गया बच्चे, 90 का। ओ ए पी कितने का हो गया, 90 का, और यहाँ पर 40 का, 130 हो गए, तो 50 का हो गया। कितने का हो गया, एंगल वो पूछ रहा है पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, ये पूछ रहा है ना वो, ये क्वेश्चन में क्या था हमारे तीसरे वाले में, पी ओ ए कितने का हो गया, 50 का। आंसर चेक करा जाए माय लॉर्ड, आंसर चेक करा जाए, सही है, चेक कर लेते ना हार्दिक ने पहले ही चंड चाल आ गए, ठीक है तुम्हारी तरफ से। हाँ तुम तो बोल नहीं सकते ना, फ़ोन में से थोड़ी नहीं आ सकते, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है ना, यूट्यूब तो खैर आ गया, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि तुम फ़ोन में से निकल गए। हाँ बच्चा इतना, वही हार्दिक, ये ऐसी टेक्नोलॉजी कब तक आ जाएगी कि बच्चे जो है इसमें जो है अभी तो क्या होता है, बस वो लाइव हो रहा होता है वर्चुअल, ऐसी तो नहीं आएगी यहाँ से निकल के आ जाए वो बंदा मैट्रिक्स फिल्म की तरह, क्या फ़ोन में से घुस के आ जाते हैं ना वो, क्या मैट्रिक्स फिल्म देखी है, मैट्रिक्स नहीं देखी बच्चों, तुमने मैट्रिक्स फिल्म नहीं देखी, साइंस की बहुत अच्छी मूवी है वो। आजकल साउथ में जो फिल्में आते, साउथ के फिल्मों में हीरो वो नहीं दिखाते मारकाट, वो ऐसे कर उड़ उड़ के मार रहे होते हैं, वो वहीं से लिया गया वो वाले जो ना, वो सारे वहीं से स्टार्ट हुए। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया अभी हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो हमारे पास ये ए वाला ऑप्शन है, क्या है बच्चे, ए वाला। देखो कितने डिटेल में करके कंसेप्ट में जाके करा यार क्वेश्चन है, वरना मैं ऐसे करके कहते सबसे शॉर्टकट कर दे तरीका, ए पे टिक मार दो, क्या वो जो ना स्कूल में क्लास में होता, वो तूने काय पे टिक मारा, देखिए जरा चलो भाई, जो है ना, जो है फ़ोन आया था मेरे को आलू लेके जाने हैं। चखेंगे आलू, बेटा कितनी मैथ पढ़ लो इनसे, इनसे पेट ना भरता, खाने आलू पड़ेंगे, आलू टमाटर। देखो भाई अब जरा हम आगे कर रहे हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स ऑल। वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब वो कह रहा है इसमें कि आपका हमें दे दिया एक सर्कल, ठीक है जी, और इसका डायमीटर हो गया ये वाला, ये ओ ले लो इसका सेंटर, और ए बी इसका डायमीटर हो गया, ठीक है जी। इसके एंड पॉइंट पर दो टेंजेंट ले लिए, ये री दो टेंजेंट ले ली, ठीक है जी। ये टेंजेंट रख दो पी क्यू, क्या ये टेंजेंट पी क्यू ले लो, ठीक है पी क्यू, और दो टेंजेंट ये यहाँ से ले लो, ये टी आर टेंजेंट हो गई, ठीक है। पी क्यू टेंजेंट है एट द पॉइंट ए, एंड टी आर जो टेंजेंट है एट द पॉइंट बी पर है वो। तो इसमें जो है हमने प्रूव करना है कि पैरेलल है, क्या है ये। तो गिवन वगैरह क्या लिखेंगे हार्दिक, गिवन में बेटा आ सर्कल लिख फटाफट जल्दी से, आ सर्कल विद सेंटर ओ विद सेंटर ओ, ठीक है ना, और ए बी इज अ डायमीटर, टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट दे दिया मैं हार्दिक, ओके, पी क्यू एंड टी आर टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट रेस्पेक्टिवली करके लिख दूं, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड टी आर एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। रेस्पेक्ट की स्पेलिंग सही है, टिवली, ठीक है जी, टिवली बच्चे समझ गए, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कि पी ए जो है, पी क्यू जो है वो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका वो है, ओके, और टी आर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो उस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी पर है,
परपेंडिकुलर। अच्छा इसमें टू प्रूव क्या करना है हार्दिक, प्रूव क्या करना बेटा कि पी क्यू पैरेलल है टी आर के। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं जरा, गिवन वगैरह सब लिखना पड़ता ना। प्रूफ में हम क्या करें, इसके अंदर हमें पता है देखो वी नो दैट हमारे पास ओ बी, अच्छा ए बी इज डायमीटर है, implies OA is radius, OA is radius, implies हार्दिक PA, हाँ PA परपेंडिकुलर हो गया OA पर। क्या बेटा PA परपेंडिकुलर इस पर हो गया OA पर। कौन सी थ्योरम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसमें, टेंजेंट्स हम कहेंगे द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, आगे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जा रही है तो हम कहेंगे टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट टू आ सर्कल इज परपेंडिकुलर की जगह हुक सा बना दी, ठीक है ना, टेंजेंट टू सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट है सर्कल पे, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हम तो सिंपल बात समझे, या टेंजेंट जो है ना परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर, क्या स्टेट में रट्टा मार लेना है तो ठीक है। अच्छा इसका मतलब हो गया, यानी कि पी ए परपेंडिकुलर ओ है तो इसका मतलब हो गया एंगल ओ ए पी कितने का बच्चे, 90 का। ओ ए पी भी 90 का, ओ ए क्यू भी 90 का है। अच्छा सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या हम लिख सकते हैं, पूरा आप जरूरत करनी है क्योंकि जब सेम स्टेप लिखते हैं हार्दिक तो लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहाँ पर लिख दूँ इसमें दैट, हम क्या प्रूव कर सकते हैं बच्चे, हम प्रूव कर सकते हैं कि ओ बी, ओके ओ बी, हम सॉरी टी बी परपेंडिकुलर है ओ बी पर, टी बी परपेंडिकुलर है ओ बी पर, इम्प्लाइज बच्चे यहाँ पर जब ओ बी परपेंडिकुलर टी बी पर तो हमें पता है ओ बी टी 90 का है, ओ बी आर बी 90 का है, ओ बी टी बी 90 का है, ओ बी आर बी 90 का है। तो मेरे को ना ऑल्टरनेट एंगल बनाना है, ये क्या बनाने, ऑल्टरनेट एंगल डा, ये ठीक है ना। गौर से अगर देखा जाए ना, बच्चा कहता है सर जी ट्रांसवर्सल टेढ़ी जाती है, बच्चा क्या है ट्रांसवर्सल टेढ़ी जाती है, क्या ट्रांसवर्सल सीधी नहीं जा सकती, ये एक ये रहा एंगल और एक ऑल्टरनेट एंगल, तो यानी कि इम्प्लाइज, तो मैं ओ बी टी ना कह के ओ बी आर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एंगल ओ बी आर इक्वल टू 90। तो दोनों 90 के हो गए। हम स्टेप में आगे क्या लिख देंगे हार्दिक, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। एक्चुअली क्या होता है, हर एक टीचर बता तो देते हैं यूट्यूब पर ना, वो स्टेप नहीं बता रहे होते, स्टेप जो है ना वो लिखना वगैरह जो है ना वो पहले से आकर, क्योंकि ये क्लास मैंने इस पर लिखा ना, हाँ तो तुम्हारे लिए मैंने वो बना रखी ना वीडियो, उसमें थंबनेल बना रखी है, स्कूल वाली फीलिंग, ये स्कूल वाली फीलिंग है बच्चों, स्कूल वाला सिस्टम है ये, ठीक है ना। हाँ और वो ऐसा वो एक्चुअली मैं तुम्हें घुस के जो है ना मुक्के वो सुक्के तो मार नहीं सकता जो है, टीचर तो हाँ भाई टीचर तो पिटाई कर देते ना तुम्हारे, एक्चुअली पब्लिक स्कूल में ना पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल में तो खूब कूटते हैं बट फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास ये भी 90 का हो गया और ये भी 90 का हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों 90 के हो गए, तो इसका मतलब है एंगल ओ ए पी बराबर किसके हो गया, एंगल ओ बी आर के, एंगल ओ ए पी बराबर हो गया ओ बी आर के। आगे का स्टेटमेंट लिखते हैं हार्दिक, बट दिस फॉर्म, क्या दिस फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे,
पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, ये क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल का पेयर बन रहा है। भाई हमें पता है लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, और कहीं पर ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो रहे होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, लाइन पैरेलल हो जाती है। तो बट देयर दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, सो हाँ सो हमें पता है अभी होल्ड रखना जरा, अभी बाप लास्ट की लाइन लिख रहा हूँ मैं। हाँ सो हमारे पास क्या आ गया, सो दोनों के दोनों ये ना ये पैरेलल हो गई है, सो ये हमारा हो, सो हमारे पास क्या हो गया, पी, ठीक है ना, पी ए पैरेलल किसके है, बी आर के। इसका मतलब क्या हो गया, पूरी पी क्यू सॉरी पी ए पैरेलल किसके हैं, बी आर के, इम्प्लाइज पूरा पी क्यू पैरेलल हो गया टी आर के। दैट्स ऑल। अब तुम उतार लो। हेलो, हाँ हाँ चलो ठीक है। पॉज कर दूं यार मैं, हैं उतर गया वैसे। लिख लिया। हाँ तो अब हम कर रहे हैं फोर्थ हो गया, और फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो नहीं करवा रहा मैं। अब बच्चे कहेंगे अब कहो क्यों नहीं करवा रहे सर, क्या मुझे आता ही नहीं है। बच्चे कहेंगे सर जी फिर तो पक्का करवाओ जो नहीं करवाया होता पेपर में वो ज़रूर आता है। पता बच्चों की आदत क्या होती है। हाँ और बच्चों मेरे बात सही कह रहा हूँ मैं। अब देखो तुम्हें भी वाली बात होगी, टीचर कितने क्वेश्चन करवा दे, जो क्वेश्चन नहीं करवाएगा टीचर, बच्चे उसी के पीछे पड़े रहते हैं, सर वाला क्वेश्चन रह गया। टीचर कहेंगे अब पता ये तेरे इतने सारे करवा दी, वो पेपर पर नहीं आएंगे, नहीं सर वो आ गया तो मतलब वो क्वेश्चन जो होंगे ना, वो वाला हिसाब किताब यही है कि अगर किसी बच्चे के मतलब जैसे किसी व्यक्ति का जब दांत जब सही होते हैं पूरे साबुत के साबुत, तो दांत पर कभी उसकी जीभ नहीं जाती, लेकिन जब दांत टूट जाता है ना तो वहीं जीभ जाती है उसकी। क्या है, वो दांत टूट गया तो वहीं जीभ जाएगी। मतलब जो है उसका वो नहीं है, क्या उसका वो नहीं आ रहा कि भाई मेरे पास वो वाली चीज़ है, लेकिन जो नहीं है उसका दुख है ज़्यादा। अब 5 वाला ना पता कैसा, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है वैसे थ्योरेटिकल है। तो आपका और ये बिल्कुल अलग तरीके से कभी और करूँगा इस क्वेश्चन को ना मैं, तो मैं कर रहा हूँ 6 वाला, ठीक है। और बच्चों अभी मान के चल लेना मुझे आ ही ना रहा, ठीक है। अभी थोड़े दिन बच्चे पुलिस में कंप्लेंट करवा देंगे कि हमारे टीचर ने यूट्यूब पर जो है ना, यूट्यूब पे एक चैनल वाला बंदे ने 5th पर नहीं करवा, मैं तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, मोदी से कंप्लेंट कर दूंगा। अच्छा देखो इसमें 6 वाला, देखो 6 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तुम्हें, ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, देख लो क्या कह रहा है, देखते हैं। तो कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ऐसा है एक सर्कल बना लेते हैं, हमें तो कुछ समझ में ना आता, मतलब सेंटर, ये सर्कल बना लिया, सेंटर ले लिया इसका ओ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए ले लिया हमने, क्या ले लिया, कोई पॉइंट ए ले लिया। चलो यहाँ से ले लेते हैं, चलो लो जी ये ए हो गया, यहाँ से टेंजेंट ले लिया हमने आर्थिक, ठीक है, ये टेंजेंट होगी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्या एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो वो क्या पता है किसके बारे में बात कर रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ, गौर करने वाली बात है, ये है 5 सेंटीमीटर। हाँ ये 5 सेंटीमीटर है, वो उसने ये नहीं कहा 5 सेंटीमीटर, ओके। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर। वो कह रहा है आप रेडियस निकालो उसका, क्या फाइंड द रेडियस ऑफ द, वो पाइथागोरस लगा देंगे, इसे टी ले लो सुधरेगा इसको। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी ले लिया हमने, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना ये टी ले लिया, तो हमारे लिए ये ए टी तो टेंजेंट हो गई, और ओ टी हमें रेडियस हो गया। तो हमें पता है ए टी परपेंडिकुलर है ओ टी पर किसके हिसाब से, थ्योरम 10.1
रीड क्या करेंगे, हार्दिक याद है, हार्दिक सुनाना जरा। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब टेंजेंट से पहले भी दा लग रहा है, अगर बच्चा स्टेटमेंट पढ़ेगा ना, बच्चा स्टेटमेंट 215 पर पढ़ना बच्चों, तुम्हें ग्रामर भी बताता हूँ। ओए ग्रामर अगर सीखने है तो थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव कर लो अपनी, ठीक है ना बच्चों। हाँ मम्मी वरना बहुत मारेगी। दोनों में दा लगा रखा है हार्दिक, द टेंजेंट और रेडियस से पहले दा लगा रखा है। हालांकि एक सर्कल के बहुत सारे रेडियस होते हैं, दा क्यों लगाया, वो कौन से रेडियस की बात कर रहा है, थ्रू द पॉइंट ऑफ, क्या थ्रू द पॉइंट ऑफ, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जा रहा है, ओके ना। इसलिए दोनों टेंजेंट से पहले दा लगा तो यट्टा हो जाएगा, याद हो जाएगा। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो मेरे को तो याद हो गया यार, ये क्या हार्दिक, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है ये 80 परपेंडिकुलर होगा OT पर, ये 90 का हो गया, और 90 होने के बाद ये तो राइट ट्रायंगल हो गया AOT, क्या हो गया, राइट ट्रायंगल। 90 ये 90 के एंगल के सामने, OTA के सामने जो है ये जो OA है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और बाकी दोनों कौन सी होगी, लेग्स ऑफ राइट एंगल, क्या हो गई, लेग्स ऑफ राइट एंगल हो गई ना, लेग्स ऑफ राइट एंगल होगी। तो दोनों का स्क्वायर, क्या हमें पता है, पाइथागोरस का स्क्वायर क्या होगा राइट ट्रायंगल में, OA का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ठीक है। और OA हमारे पास कितना है, ठीक है, और OT पता ही नहीं है हमें, ये हमें पता है 80, ठीक है ना। तो हमारे पास 25, ये 16, ये 9 आ गया, ओके, और ठीक है ना, ये रूट आ गया होगा, ओके ना, ये तो 3 आ गया ना, वो क्या आ गया, रेडियस हमारे पास। तो लिख देना इसके अंदर जो है, क्या लिखे इसमें, लिख के करें इसमें, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, नहीं वो उसमें फिगर बनानी होती है, लेट ओ बी द सेंटर थोड़ा सा लिख ले इसके अंदर, मैं तो रफ में कर दी, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, ओके, ओके। और आप कहेंगे ठीक है, लेट T बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द टेंजेंट, फॉर द टेंजेंट फ्रॉम A, जो टेंजेंट A से जो टेंजेंट लिया उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, T है। सो हमारे पास हार्दिक क्या हो गया, AT परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, AT परपेंडिकुलर हो गया OT पर, AT परपेंडिकुलर क्या हो गया, OT पर हो गया, वो आगे ठीक है, वो स्टेप हो तो तुम्हें पता ही वो आगे का क्या है, ये राइट ट्रायंगल वगैरह बन गया, ठीक है ना। वो थ्योरम उसमें हो गई, वो हमने स्टेटमेंट यहाँ लिख ही दिया इसके अंदर। हाँ जो 7th क्वेश्चन है वो आपका क्या है, 7th क्वेश्चन हार्दिक कुछ याद है, अरे एग्जाम्पल कौन सा है वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल 1, याद आ गया, एग्जाम्पल 1 की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल 1 मैंने हार्दिक को तो करवा रखा है, तो अब तुम्हें मैं पूरा भी से करवा ही दूँ ना वाला ये, क्योंकि इसमें हम जो है 7th वाला करते हैं जरा। इसमें कितनी देर का वीडियो हो गया हार्दिक, अच्छा इसमें फोकस पे हो जाए ना, जब हो जाए थोड़ा फोकस में थोड़ा सा, चल 7 वाला कर दूँ पहले। वो कहता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जो कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, नहीं मैं कहाँ पढ़ गया, द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक छोटा वाला, लो भाई ये लो बना लिया, छोटा वाला बना लिया, और ये फिर बड़ा वाला बना लिया, एलो वाला नहीं, ये लो, ठीक है। ये तो ये हो गया तुम्हारा जो है इसमें ये 5 सेंटीमीटर वाला है और ये 3 से। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले की समय पता, बड़े वाले की जो है ये बड़े वाले की जो कॉर्ड है ये भी मान लो, इनका सेंटर O ले लो, एक की रेडियस हमारे पास क्या है 3 है, छोटे वाले की रेडियस हो गई ना, ये बड़े वाले की कितनी हो गई हार्दिक 5, ये कितनी है 3, ये 5 पक्का,
और ये डी ले लेते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं, डी। ठीक है। हम लिख देते हैं लेट ओ बी द, हम ये कर लेते हैं इसके अंदर ये ना नेमिंग कर लेते हैं जैसे एनसीईआरटी में कर रखा है, इसको कर लेते हैं C1 और इसको कर लेते हैं C2। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल C1 एंड C2, ओके, सर्कल ऑफ रेडियस C1 का रेडियस कितना हो गया हार्दिक, 5, और रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बच्चे हैंडराइटिंग मत कहना, अपने आप ही जो है तुम समझदार हो, मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल C1 एंड C2 ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है हार्दिक, वो फोकस सही ले रहा है ये ऑन। है बड़ी अजीब सी हैंडराइटिंग आ रही है ना इसमें, सही आ रही है बच्चों, हैंडराइटिंग के बारे में कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वो गांधी जी वाला थोड़ा सा असर हो गया, गांधी जी हैंडराइटिंग जो है ना वो ख़राब थी, वो क्या करूँ, लेकिन मैं अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहा गांधी जी से, ठीक है। हाँ, रेडियस 2 ऑफ रेस्पेक्टिवली, तो हमारे हम जो है आप ये कहेंगे इस लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1 की कॉर्ड हो गई, C1 की कॉर्ड है। क्लियरली जो है लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1 एंड इट टचेज द सर्कल C2 एट D। तो हमारे लिए क्या हो गया इसमें, सो हार्दिक क्या हो गया बेटा, ए बी, ओके, हमें कहेंगे ए डी परपेंडिकुलर है ओ डी पर, ए डी परपेंडिकुलर है ओ डी पर, ए डी परपेंडिकुलर ओ डी पर, वो हमें बताइए वो किस वजह से, वो द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जो टेंजेंट है रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, जो टेंजेंट है रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है वो, तो ए डी परपेंडिकुलर ओ डी इम्प्लाइज क्या हो गया बच्चे, ए बी पूरी लाइन ही परपेंडिकुलर हो गई ना, ए बी परपेंडिकुलर किस पर हो गया, ए बी परपेंडिकुलर किस पर हो गया, ओ डी पर, यानी कि इसको ऐसे भी तो कह दूं मैं, ओ डी पर, भाई ए बी परपेंडिकुलर ओ डी कह दिया, ओ डी परपेंडिकुलर ए बी कह दिया, बात तो ही है। हमें 9th में थ्योरम समझाई थी टीचर ने, पेपर में भी आई थी, क्या सेंटर से कॉर्ड पर खींचा गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, द परपेंडिकुलर, ओके, फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर मैंने बोला टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड पे खींचा गया, पहले ए लगाया फिर दा लगाया, क्योंकि जब आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ का पहली बार जिक्र करते हैं तो आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, ए या एन का यूज़ करते हैं, फिर बाद में दा का यूज़ करते हैं, उसी चीज़ का जो जगह मैंने एक चुड़ैल देखी, आई सॉ चुड़ैल, द चुड़ैल वॉज वेरी डरावनी, क्या मैंने कह रहा है आई सॉ चुड़ैल, मैंने एक चुड़ैल देखी, द चुड़ैल वॉज वेरी डरावनी, क्या दा लगा दिया मैंने, तो कहता है ओडी परपेंडिकुलर भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया हार्दिक, ये हमारे पास जो है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गए, गौर से अगर देखा जाए तो क्या हो गए, और आगे ये भी हमें पता है ओडी, तो हम कहेंगे डी इज द मिड पॉइंट, क्या डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए बी जो है ट्वाइस है ए डी का, और वो ट्वाइस बी डी का भी है। भाई आपको पता ही है
भाई डी मिड पॉइंट है ए बी का हार्दिक, बच्चों आप भी सुन लेना, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी ए डी और ए डी और बी डी दोनों का ट्वाइस हो गया। अदर वर्ड में कहूँ तो ए डी और बी डी दोनों हाफ हो गए ए बी के, क्या ए डी और बी डी दोनों हाफ हो गए ए बी के, क्लियर है ना। तो यानी कि ये ट्वाइस हो गया, यानी कि अगर मेरे को ए डी निकल जाए, मेरे पास ए डी निकल जाए, ए डी अगर मेरे को आ जाए, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को ए बी की लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी ए बी की लेंथ। अब तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, अब तो तुम लगा ही देना इसके अंदर, इसके अंदर। अब हमें बताइए नाउ ओ डी परपेंडिकुलर ए डी है, इंप्लाइज क्या हो गया बच्चे, ओ ए डी ट्रायंगल ए ओ डी कह लो, कोई वाली बात नहीं, ओ ए ओ डी इज अ राइट ट्रायंगल, क्या है राइट ट्रायंगल, ये लिखना है, ठीक है। तो हार्दिक पाइथो अभी लिख लेना मैं इसमें ना, तो इसमें ये पाइथागोरस लग गई, क्या लग गई, तो ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर हो गया हार्दिक, ओ डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर। अब हमें वैल्यू तो पता ही है, ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, ओ डी हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर, ए डी ये कितना हो गया बच्चे 25, ये 9 हो गया होगा, इधर आ गया ए डी स्क्वायर, ठीक है ना, ए डी कितना हो गया, एक्चुअली ये 16 हो गया, इस पर रूट लग गया, क्या लग गया भाई ए डी स्क्वायर 16 आ गया, मैं से एक स्टेप खा गया, ए डी तुम्हारे पास कितना आ गया 16 का रूट आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया ए डी हमारे पास, देयरफॉर ए बी कितना आ गया हार्दिक, ये ए डी का ट्वाइस है 2 × 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर आ गया, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज दिस। बच्चों तुम भी उतार रहे हो ना, उतार रहे देख देख के ऐसे पेट भर रहे हो, कॉपी लेके बैठ जाना, आप भी उतार लेना। पॉज कर दिया वीडियो और सो उतार लिया। 2 अप्रैल से स्कूल खुल रहे हैं भाई, 1 अप्रैल से सबके बच्चों को दुख हो रहा होगा यार, स्कूल खुल रहा है मस्ती के दिन यार, 8-8 बजे सो के उठ रहे थे हैं। अरे 7 क्वेश्चन हो गए, इतना बहुत है हार्दिक, कल बाकी कल क्लास में करेंगे, कल भी क्लास है बच्चों, क्या कल तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा वाला। एक्चुअली रिवीजन के लिए हार्दिक ये नहीं ड्राप वो नहीं कर सकता ना, ये भी उतारने के लिए तुम्हारा जो है ना, वैसे मैंने इसको रजिस्टर पे समझा दिया था, लेकिन ये कह रहा सर मेरे को लिख के करना है, पेपर में आएगा तो कैसे करके लिख के करूँगा मैं, तो एक एक स्टेप इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं जो है ना, इसलिए एक एक स्टेप लिखवा रहा हूँ इसके अंदर मैं ये। और उसके बाद 8 क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन हैं वाले, है ना हार्दिक, 8 से अच्छे क्वेश्चन हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने 3rd जो एग्जाम्पल करा है वो 3 तरीके से करा है, किसी यूट्यूब पर किसी ने नहीं करा। और मैंने एग्जाम्पल 2 जो है बच्चों, तुम एग्जाम्पल 2 भी देख लेना, एग्जाम्पल 2 मैंने करा है 4 तरीके से, कितने तरीके से 3 या 4 तरीके से करा मैंने एग्जाम्पल 2, तो आप देख लेना उसके, हाँ वो जो है बहुत भयंकर तरीके से करा है एग्जाम्पल 2 212 पेज पर 212 पर, और एग्जाम्पल 3 सबसे कठिन डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। हो गया हार्दिक, तो बच्चों 5 बज गए, इसकी क्लास हो गई खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।